नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कहते हैं ना कि जब खुद के घर शीशे के हों तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं चलाया जाता। लेकिन मोदी जी की वित्त मंत्री यानी कि निर्मला सीतारमण, उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। और ये झटका दरअसल पति पत्नी, पति और पत्नी के संबंध और उन संबंधों की व्याख्या पे आधारित है ना, चकर घिन्नी वाली बात। लेकिन दरअसल जो ये झटका लगा है ना, ये झटका कहीं ना कहीं उसी कहावत को चरितार्थ कर रहा है, उस सबक को चरितार्थ कर रहा है जिसके साथ मैंने शुरुआत करी थी। यानी कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं चलाते। ले आइए जरा खबरें, बारी बारी से ले आइए, खबरें दिखाइए जरा। हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कोर्ट से झटका, मानहानि मामले में दायर की गई याचिका खारिज। राउज एवेन्यू कोर्ट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की याचिका खारिज कर दी। याचिका में उन्होंने सोमनाथ भारती को पत्नी लिपिका मित्रा के मानहानि केस में वकील बनने से रोकने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि पति पत्नी कानून की नजर में अलग हैं। सीतारमन की दलील थी कि भारती को गवाह बनाया जा सकता है, जिससे हितों का टकराव होगा। अदालत ने लिपिका मित्रा की जुर्माना माफी याचिका भी खारिज कर दी। अब चूंकि जागरण है ये, तो जाहिर सी बात है ये एक एंगल तो देगा ही। हाँ, ये भी खबर लाई है। पति अपनी पत्नी का केस लड़ सकता है, कुछ गलत नहीं। राउस एवेन्यू कोर्ट ने निर्मला सीतारमन की याचिका पर दिया जवाब। हटा दीजिए। और सबसे पहले आपको ये मामला समझाते हैं कि ये मामला क्या है, उसके बाद निर्मला सीतारमन को लेकर हमने वो कहावत क्यों कही वो भी दिखाएंगे। दोस्तों, ये मामला दरअसल 2024 चुनाव से जुड़ा हुआ है। उस दौरान निर्मला सीतारमन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बातें कही जिन बातों को लेकर सोमनाथ भारती की पत्नी, जो आम आदमी पार्टी के विधायक रहे, आम आदमी पार्टी के मंत्री रहे दिल्ली सरकार में पहले, उनकी पत्नी राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं और मानहानि का एक मुकदमा दायर करती हैं। सोमनाथ भारती और लिपिका मित्रा के संबंधों में खटास पैदा हो गई थी, कुछ शिकायतें हुई थी, लेकिन उसके बाद भाई झगड़ा हुआ और झगड़ा सेटल हो गया। पति पत्नी आपस में लड़े, विवाद हुआ और उसके बाद उन दोनों ने आपसी रजामंदी से सुलह भी कर ली। तो इसमें कोई दिक्कत की बात तो किसी और को नहीं होनी चाहिए। लेकिन निर्मला सीतारमन, उन्होंने इस मामले को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा दिया, बात करते हुए उजागर करने की कोशिश करी, सोमनाथ भारती की छवि को खराब करने की कोशिश करी। लेकिन लिपिका मित्रा ने कहा कि भाई सोमनाथ भारती की छवि को ही नहीं, इन्होंने मेरी छवि भी खराब करी। लिहाजा एक याचिका दायर हो गई मानहानि की निर्मला सीतारमन के खिलाफ। वैसे भी मोदी जी की वित्त मंत्री हैं, तो मोदी जी की वित्त मंत्री को यह सोचना चाहिए था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी आते हैं तब जाके उनको ध्यान आता है कि वो विवाहित हैं। उससे पहले तो किसी को भी नहीं पता था कि उनका विवाह हुआ है। मतलब पब्लिक डोमेन में तो ये बात नहीं थी। वाराणसी आए तब जाकर उनके हलफनामे में इस बात का खुलासा होता है। उससे पहले के हलफनामे उठा के देख लीजिए। लेकिन खैर, मोदी जी की तरफ नहीं जाएंगे। शीशे का जो घर है वो घर मोदी जी वाला नहीं है, वो घर मोदी जी की वित्त मंत्री का खुद का भी है। हिंदू की एक खबर है पुरानी, ले आइए जरा स्क्रीन पर। नो फ्यूचर इलेक्शंस इन इंडिया इफ पीएम मोदी री इलेक्टेड, परकला प्रभाकर। हटाइए हटाइए हटाइए। परकला प्रभाकर ने कहा था कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री इलेक्ट हो जाते, फिर से चुनाव जीत जाते, तो देश में फिर से चुनाव नहीं होंगे, फिर कभी चुनाव नहीं होंगे, भविष्य में कोई चुनाव नहीं होंगे। और कब कहा था? 2024 के चुनाव के वक्त। कौन है परकला प्रभाकर? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पति हैं। अब एक बयान और है, वो बयान भी जरा जल्दी से दिखा दीजिए।
बीजेपी के पास महिला मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, किसान मोर्चा है, युवा मोर्चा है। अब तो उसके पास एक चुनाव मोर्चा भी है। भारत का चुनाव आयोग बीजेपी का चुनाव मोर्चा बन चुका है। मोदी सरकार में मंत्री निर्मला सीतारमन के पति परकला प्रभाकर, यानी कि परकला प्रभाकर ने लगातार मोदी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर कभी नहीं छोड़ी। आज की तारीख में भी परकला प्रभाकर से बात कीजिए तो वो खुलकर इस मसले पर बात करेंगे, खुलकर बोलेंगे, बेबाकी से अपनी राय रखेंगे। और निर्मला सीतारमन के पति हैं परकला प्रभाकर, उनकी पहचान सिर्फ इतनी नहीं, वो एक अर्थशास्त्री भी हैं, एक विद्वान व्यक्ति हैं। लिहाजा उनकी बातों की अपनी एक जगह है, अपना एक अस्तित्व है, अपना एक वजूद है। अब दोस्तों, इस बात को जरा थोड़ा और इत्मीनान से डिकोड करते हैं कि आखिरकार निर्मला सीतारमन ने जो कहा उसमें वो खुद कैसे फंसती हुई नजर आ रही है। जब ये राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी याचिका लगाती हैं और ये कहती हैं कि लिपिका मित्रा की तरफ से सोमनाथ भारती वकील के तौर पर पेश ना हो, तो इनकी दलील क्या थी? इनकी दलील यही तो थी कि लिपिका मित्रा और सोमनाथ भारती चूंकि पति पत्नी हैं, लिहाजा सोमनाथ भारती को पेश होने से रोका जाए। इन्होंने ये कहा कि दोनों दरअसल एक ही तो हैं, पति पत्नी है तो एक है। निर्मला सीतारमन जब ये कह रही थी तब शायद वो ये बात भूल गई कि भाई यदि सोमनाथ भारती और लिपिका मित्रा एक हैं तो फिर निर्मला सीतारमन और परकला प्रभाकर भी उन्हीं की दलीलों की तरह एक होंगे। ये हालांकि व्यक्तिगत जा रहे हैं हम, लेकिन जाना नहीं चाहिए, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, फिर से माफी चाहता हूं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि भाई अगर सोमनाथ भारती और लिपिका मित्रा एक हैं तो परकला प्रभाकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भी एक हैं। यानी कि परकला प्रभाकर जो कह रहे हैं, क्या ये मान लिया जाए कि वही विचार, वही बात, वही वक्तव्य, वही स्टैंड देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का भी है, मोदी जी की खिलाफत का। और इसीलिए हमने कहा था कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं चलाया करते। लेकिन निर्मला सीतारमन ने 2024 चुनाव के मद्देनजर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा बहुत सारी बातें कह डाली थी। सोमनाथ भारती को घेरने के चक्कर में लिपिका मित्रा और सोमनाथ भारती के निजी संबंधों को लेकर तमाम टिप्पणियां करी थी। और उसके बाद अब जब राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंची लिपिका मित्रा, तो उसके बाद से ये सारी चीजें चल रही। अच्छा, दैनिक जागरण की वो खबर एक बार जरा फिर से प्ले कर दीजिए। हाँ, ये इसमें मैंने आपको कहा था कि दैनिक जागरण है, लिखेगा ही। इसमें नीचे आपने अगर ध्यान दिया हो तो लिखा हुआ है, अदालत ने लिपिका मित्रा की जुर्माना माफी याचिका भी खारिज कर दी। अब जरा इस बात को भी समझिए कि कैसे खबरों को घुमाया जाता है। हटाइए इसे, हटा दीजिए। हाँ, ये कौन सी याचिका थी लिपिका मित्रा की? पेश नहीं हो पाई लिपिका मित्रा तो 5,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया राउज एवेन्यू कोर्ट। लिपिका मित्रा ने कहा कि भाई पेश नहीं हो पाई, आपने जुर्माना लगाया, एक काम कीजिए, जरा वो जुर्माना आप माफ कर दीजिए माननीय जज साहब। तो वो याचिका खारिज हुई थी केवल जुर्माना माफी की, 5,000 रुपए की। लेकिन निर्मला सीतारमन की याचिका खारिज हुई है, इसके साथ साथ इस खबर को जोड़कर एक अलग तरीके का नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश की जा रही। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि मोदी जी की वित्त मंत्री को राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। और यह झटका पति और पत्नी के निजी संबंधों को उजागर करने की वजह से दिया है, उनके निजी विवाद को उजागर करने की वजह से दिया है। और हालात ये हैं, आलम ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी, जिसके तमाम लोग रोज मानहानि का खेल खेलते हैं, राहुल गांधी के ऊपर कितने मानहानि मामले चल रहे हैं आपको पता होगा बेहतर तरीके से। तमाम विपक्ष के नेता, अरविंद केजरीवाल बहुत टारगेट पे रहे। आज जब उन्हीं के ऊपर मानहानि का मामला चला गया तो फिर फजीयत हो रही, फिर हालत खराब हो रही।
और फिर याचिका डाली जा रही है कि पति पत्नी है तो सोमनाथ भारती भेजना। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। बहुत शुक्रिया।